अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्यारे बच्चों। आज हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। हम सीखेंगे कि गुणनखंड किस तरह से किए जा सकते हैं। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 140, 140। इसको हम किस तरह से गुणनखंड में लिखे। देखिए बच्चे दिए 140, 140। इसको गुणनखंड हम करेंगे तो किस तरह करेंगे बच्चों, देखें। हम सबसे पहले इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर 140 को लिख देंगे। देखिए बच्चों, हम सबसे लास्ट की, जिसे यहाँ से बोला जाए, और यह सबसे पहली जो संख्या होती है इकाई की, जिसे बोलते हैं 1। ये जो संख्या है इस पर देखेंगे कि कौन सा अंक है, कौन सा डिजिट है। ये 0 है, तो 0 है तो हम 2 से आसानी से पूरा हल कर सकते हैं। टेबल बोलेंगे तो 14 पर जाकर हम रुकेंगे। अगर यहाँ 15 होता तब भी हम 2 7 14 ही बोलते, क्योंकि 2 के पढ़ा में 15 नहीं आते, 14 आते, तो 2 7 14, तो यहाँ 7 आएगा बच्चों। ठीक है। अब यहाँ 0 है, 0 यहाँ ऐसे ही उतर जाएगी। फिर टेबल हम यहाँ 0 है, फिर 2 से लेंगे, 2 का पार्ट टेबल बोलेंगे। हमें 7 से आगे नहीं जाना है, और 2 के पहाड़े में 3 बार बोलेंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, जो कि ज़्यादा होते हैं 7 से 8 बोलेंगे तो 2 तिया 6। और यहाँ पर 2 तिया 6, ये 7 है। इसमें माइनस करेंगे 6 को, 7 में से 6 को माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 के लिए हम एक डॉट लगा देंगे याददाश्त के लिए। तो ये 2 पंजे 10। अब यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 कम से कम 5 की टेबल में आता है, तो 5 7 जा 5 आता 35, और 7 एकम 7। तो ये आया, देखिए बच्चों, 2 × 2 × 5 × 7। ये अंक बार बार आया और ये एक एक बार आया। ये कितनी बार आया, 2 का स्क्वायर है, इंटू 5 1 है, इंटू 7 इसकी पावर भी 1 है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसी तरह मैं एक और सवाल बताता हूँ 156। इसका भी हम गुणनफल कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, हम देखेंगे कि यहाँ पर 6 है और ये 2 की टेबल में आते हैं, तो हम जाहिर सी बात है 2 से कर सकते हैं। तो 2 7 14, 15 में से 14 जाएंगे तो 1 बचा, 2 8 16। तो यहाँ पर 8 आया, तो ये अभी भी 2 की टेबल से जा सकता है। 2 तिया 6, और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, 2 9 18। अब ये यहाँ पर 9 है, तो 3 की टेबल में 9 आते हैं, 3 1 3 और 3 3 9। 13 किसी पाड़े में नहीं, 13 की टेबल में आता है। अब बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 13। 2 स्क्वायर 2 बार है, 3 1, 13 1 बार है। तो ये गुणनफल के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया, ये इसका आंसर होगा बच्चों। मैं एक और थोड़ा टफ सवाल बताता हूँ, देखें। 385, ये संख्या है हमारी, ये है 3825। इसमें 5 है, हम 5 से देंगे बच्चों, 5 7 35। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 5 था 35 बोला, 38 है, इसमें से 35 को माइनस करेंगे, 3 आया, तो यहाँ 3 को कहाँ लिखेंगे, 2 के ऊपर लिख देंगे। इसको घटाने पर 3 आया, तो ये 32 हो गया बच्चों। अब टेबल बोलेंगे 5 6 30, है ना। तो यहाँ पर 32 माइनस 30 बचा कितना, 2, तो ये हो जाएंगे 25। तो 5 25, अभी भी यहाँ पर 5 लास्ट में। हम किससे करेंगे बच्चों, अभी हम फिर
5 से करेंगे, 5 एकम 5, और ये एक 7 और 5। देखिए बच्चों, 5 टेबल हमने 1 बार बोली, 5 वन से 5, 7 में से 5 गए, 2 बच्चे बच्चों। ये 2 यहाँ पर हमने निशानी के तौर पर 2 लगा दिया है, और ये 26 हो गया है बच्चों। 26 5 के टेबल को हम देखिए बच्चों, 5 का परिणाम इतनी बार बोलेंगे कि हमारा इससे आगे ना जाए। जैसे 5 25 5 बार बोलेंगे, ठीक है, और इसमें घटा देंगे तो क्या आया 1, जो यहाँ पर केयरिंग ले लेंगे हम, तो ये 5 दिया 15 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 है, 3 कौन सी टेबल में आता है, देखें 3 की टेबल में आता है, 3 और 5 15, 3 एकम 3। अब देखें हम फिर 3 से कर सकते हैं, 3 एकम 3, ये 5 है, 3 एक बार बोला तो 3 आया, तो ये 2, तो ये हो गया 21, 3 7 21 होता है, और ये 7 आएगा। अब ये 17 किसी पहाड़े में नहीं आता, 17 में आता है, तो हम यहाँ पर 17 में 17 कर देंगे। अब देखिए बच्चों, इसका गुणनखंड हम लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, और लास्ट में इंटू 17। 5 5 के 2 जोड़े, 3 के भी 2 जोड़े, और 17 का 1 जोड़ा। देखें 5 की का स्क्वायर 5 की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन लग जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 17, और ये कितनी बार है, एक बार है, तो ये गुणनफल के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया, और इसका ये आंसर होगा बच्चों। आप इस तरह करें।